मनीष जी, एज यू सेड कि आपको गुड़गांव का फ्यूचर बहुत ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है। यू कैन सेंस दैट आने वाले कुछ टाइम में काफी इन्वेस्टर्स इंडिया में, स्पेसिफिकली गुड़गांव रीजन में, द्वारका एक्सप्रेसवे बेल्ट में पैसा लगाने वाले हैं। क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? जब हम बात करते हैं ग्लोबल इम्पैक्ट की, कोरोना की वजह से जो लोगों ने एक चीज़ मिस आउट करी थी कि यार छोटे में रह रहे थे या फिर रेंट पे ज़्यादा रहते थे, उस तरीके से वो एकदम से बाहर आए, उनको समझ में आ गया कि भाई अपना घर होना कितना इंपॉर्टेंट है। नहीं तो एक टाइम के बाद ऐसा क्योस आता है कि आपको सब कुछ छोड़ के वापस और आप बिल्कुल जीरो पे आ जाते हो। इस चीज़ के लिए लोगों को मेंटली प्रिपेयर कर दिया है कि भाई साहब जहाँ काम करना है वहाँ कुछ ना कुछ तो साइमल्टेनियसली इन्वेस्टमेंट करनी ही करनी है। वर्ल्ड की बात करते हैं, कई सारी कंट्रीज वॉर में ऑलरेडी एंगेज्ड है, उसकी वजह से हमारे ऊपर भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इंडिया जितने भी पिछले 10 सालों में अगर हम देखें, जितने भी ऐसे बड़े इवेंट्स ग्लोबली हुए हैं, उसका अच्छा खासा बेनिफिट इंडिया को मिला है। रीजन बीइंग कि इंडिया एक स्टेबल मार्केट की तरह दिखती है वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टर्स को। जो गल्फ कंट्रीज आज की डेट में जो सेफ हेवन मानी जाती थी, जैसे दुबई हो गया, यूएई हो गया, वहां से लोग पैनिक करके वहां से एग्जिट करने की तैयारी में है, क्योंकि अब 1-1.5 महीने पहले तक सेफ हेवन माना जाता था, अब वो सेफ हेवन नहीं है। तो अब सेफ हेवन लोगों को कहाँ दिखता है मैम? टायर 1 सिटीज, गुड़गांव या मुंबई। सिर्फ पिछले 1 महीने का डेटा आपको ये दिखाता है कि करीब 84,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट गुड़गांव और आपका मुंबई में आई है। करीब 60-70% के आसपास क्वेरीज बढ़ गई हैं अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में अगले कुछ महीनों में ही। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैं, एनआरआईज की इन्वेस्टमेंट्स हैं और गल्फ कंट्रीज में जितने हमारे इन्वेस्टर्स हैं, वो सारे इस तरफ वापस आने वाले हैं।